तो जो लौकी नहीं खाते हैं वो भी भर भर के लौकी खाएंगे। तो आज की रेसिपी हम लौकी से बनाने वाले हैं। तो हमने लौकी ले लिया है। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने देसी रसोई किचन में। तो लौकी को क्या है कि हम पूरा इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, आधे पार्ट को ही इस्तेमाल करेंगे, आधा पार्ट हम किसी और दूसरे रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से लौकी को क्या है कि हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और इनको क्या है कि इस तरह से छिलका हम इनका निकाल लेंगे। और बहुत ही हमारा खिच्चा वाला लौकी है फ्रेंड्स, बीज वाला हो तो बीज वाला लौकी मत लीजिएगा, लौकी देखकर ही लीजिएगा, तभी जो हमारा नाश्ता है आज का बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजेदार बनने वाला है। और सच कहती हूँ फ्रेंड्स, जो लौकी से दूर भागते हैं वो लौकी भर भर के खाएंगे। अगर इस तरह से आप बना कर दोगे तो उन्हें तो पता भी नहीं चलेगा कि आपने इस नाश्ते को लौकी से बनाकर तैयार किया है। तो इस तरह से हम लौकी को अपने छील लेंगे। तो देखिए लौकी को हमने फिर से एक बार अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इनको क्या करेंगे, इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। बहुत ज्यादा छोटे छोटे पीसेस नहीं करना है फ्रेंड्स, क्योंकि इन्हें हमें ग्राइंड ही करना है। तो इस तरह से पीस करके डालने से क्या होता है, छोटे छोटे पीस करके डालोगे तो बढ़िया सा हमारा फाइन सा पेस्ट बन जाता है। और थोड़ा बड़े बड़े पीस रहते हैं तो उनमें क्या है कि पीसने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इस तरह से हम इनको छोटे छोटे पीसेस में कर लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आता हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल पे नए हैं तो। और हाइप का भी ऑप्शन आया हुआ है तो आप लोग हाथ में हाइप भी करें। तो इस तरह से देखिए हम लौकी को कट कर देंगे। और लौकी आप अपने हिसाब से, अपने फैमिली के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो अब हम एक मिक्सर जार ले लेंगे और इसमें हम अपने सारे लौकी के पीसेस को इस तरह से डाल देंगे। तो मुझे यकीन है फ्रेंड्स, आपने इस नाश्ते को कभी नहीं बनाया होगा, और अगर बनाया है तो किस तरह से बनाते हो और मेरा बनाया हुआ तरीका आपको कैसा लगेगा फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना। अब इसमें थोड़ा सा हम पालक डाल देंगे, बिल्कुल 2-3 पत्ते के जितना ही हमने इसमें पालक को अच्छे से वॉश करके कट करके डाला हुआ है। और थोड़ा सा धनिया पत्ता हम डाल देंगे ताकि हमारा नाश्ते का जो स्वाद है कई गुना बढ़ जाएगा। 2 हरी मिर्च ले लेंगे, तो तीखा आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें आप चाहो तो लहसुन की 4-5 कलियां भी डाल सकते हो। और बिना पानी डाले इसको हम अच्छे से फाइन सा पेस्ट बनाएंगे। तो देखिए हमारा बढ़िया सा पेस्ट बनकर तैयार हो गया। कितना बढ़िया ग्रीन ग्रीन हमारा पेस्ट लग रहा है फ्रेंड्स। और इसमें मोटे चंक्स नहीं होने चाहिए फ्रेंड्स, नहीं तो जो हम नाश्ता बनाएंगे फिर आगे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस बात का आप जरूर से ही ध्यान रखिएगा। थोड़ा मोटा चंक्स हो तो या तो उसे निकाल दीजिए, या तो फिर से आप मिक्सी को 1-2 बार ग्राइंडर को चला दीजिए। अब एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, उसमें हम अपने पेस्ट को इस तरह से डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच जितना अजवाइन। तो अजवाइन आप जरूर से ही डालिएगा फ्रेंड्स, अगर खाते हो तो बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर भी आता है और हमारे पेट के लिए भी बढ़िया होता है। और आधा चम्मच जितना मैं चिली फ्लेक्स इसमें डालूंगी। अब इसमें हम 2 चम्मच जितना ऑयल डालेंगे। तो आप चाहो तो इसमें घी भी डाल सकते हो, घी से भी बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। अब इसमें हम नमक डालेंगे, तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा। और इन सभी चीजों को हम पहले अच्छे से इस तरह से मिक्स कर देंगे। तो बहुत ही चटपटा सा, बहुत ही मजेदार सा हमारा आज का नाश्ता बनने वाला है। तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखिएगा फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके गेहूं का आटा डालेंगे इस तरह से। और इन्हें बढ़िया सा हाथों से ही मिक्स करेंगे, क्योंकि चम्मच से ये अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो हम हाथों का ही इस्तेमाल करेंगे। तो हाथों को हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा आटा डालकर और इन्हें बढ़िया सा एक डो की तरह हमें तैयार करना। आप चाहो तो फ्रेंड्स इसमें मैदा भी डाल सकते हो, लेकिन मैं बिल्कुल हेल्दी तरीके से आज का नाश्ता बना रही हूँ तो मैं मैदे का इस्तेमाल नहीं की हूँ, मैं गेहूं के आटे का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा आटा डालकर इन्हें बढ़िया सा एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेना है। जैसे हम रोटी पराठे का डो तैयार करते हैं, बस उसी तरह से हमें इन्हें करना है। तो इस तरह से मिक्सी जार को धोकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से इनको हम गूंद लेंगे। तो देखिए हमने आटे को अच्छे से तैयार कर लिया है। थोड़ा सा ऑयल ऊपर से लगा देंगे ताकि जब हम आटे को 3 से 4 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़े तो ऊपर से जब ऑयल लगा हुआ रहता है तो हमारा आटा जो है सूखता नहीं है। गर्मी में क्या है फ्रेंड्स कि अगर आटे गूंद कर रखोगे तो ऊपर से पपड़ी टाइप का पड़ जाता है, और इस तरह से अगर आप ऊपर से हल्का सा तेल लगा दोगे तो बिल्कुल भी आपका आटा
ऊपर से सूखा सूखा नहीं लगेगा। तो इस टिप्स को आप जरूर से ही फॉलो करना फ्रेंड्स। तो देखिए अच्छे से हमने इनको लगा दिया। अब इनको हम ढककर 3 से 4 मिनट के लिए रख देंगे ताकि हमारे आटे अच्छे से सेट हो जाए। तो जब तक हमने आटे को सेट होने के लिए छोड़ा है तब तक हम एक बढ़िया सा स्लरी बना लेंगे। तो इसमें मैं डालूंगी 2 से 2.5 चम्मच जितना कॉर्नफ्लोर। तो आप अपने आटे के हिसाब से कॉर्नफ्लोर को ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसमें मैदे भी ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसमें आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच के जितना ऑयल। तो कुकिंग ऑयल ही हम डाल रहे हैं फ्रेंड्स, आप चाहो तो घी भी डाल सकते हो। और इस तरह से इनका बढ़िया सा हम स्लरी तैयार कर लेंगे इस तरह से। तो हमारा नाश्ता जो है फ्रेंड्स आज का बच्चे बड़े सभी का ही फेवरेट होने वाला है। एक बार अगर आप बनाओगे तो आपके फैमिली वाले यही डिमांड करेंगे बार बार बनाने की। तो देखिए बढ़िया सा स्लरी बनकर तैयार हो गया है। तो इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरह से रहनी चाहिए। तो देखिए हमारा आटा अच्छे से सेट हो गया है। देख लो फ्रेंड्स, हमने जो तेल लगाया था उसके वजह से बिल्कुल भी हमारा आटे के ऊपर पपड़ी नहीं पड़ा है। तो इसका क्या करेंगे, इस तरह से बॉल बना लेंगे। तो जितनी बड़ी आप बनाना चाहते हो उस तरह से आप बना सकते हो। तो बहुत ही इजीली हमारा आज का नाश्ता ब्रेकफास्ट बन जाने वाला है फ्रेंड्स। तो आप लोग मेरे कहने पे एक बार जरूर से ही ट्राई करना। और वीडियो थोड़ा भी अगर मेरा पसंद आ रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी जरूर से ही शेयर करना। तो इस तरह से हम सभी बॉल को बना लेंगे। तो देखिए सभी लोई को हमने इस तरह से गोल गोल बना लिया है। अब थोड़ा सा हम आटा लगाएंगे इस तरह से, और इनको बढ़िया सा हम पतला सा रोटी के जैसा बेल लेंगे। तो रोटी से भी हमें थोड़ा पतला ही बेलना है फ्रेंड्स, तभी हमारा जो नाश्ता है बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो जाएगा। तो आज मैं लच्छा पराठा लौकी का बना रही हूँ, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट, और आप लोग देख ही रहे हो कि लौकी हमारे सेहत के लिए कितना फायदेमंद है। तो आप लोग एक बार मेरे कहने पे इस पराठे को जरूर से ही ट्राई करना। मस्ट ट्राई रेसिपी है फ्रेंड्स। तो देखिए हमने रोटी से भी पतला इनको बेलकर तैयार कर लिया है। अब इन पे हमने जो स्लरी बनाकर रखा था वो लगा देंगे इस तरह से, और हाथों से ही इसे अच्छे से फैला देंगे, या फिर आप चम्मच से भी फैला सकते हो। और उसके बाद इनको हम इस तरह से सभी स्लरी को अच्छे से फैलाने के बाद पतले पतले स्ट्रिप में हम इनको कट कर लेंगे। इस तरह से पतला पतला स्ट्रिप अगर आप कट करोगे तो बहुत ही बढ़िया सा हमारा लेयर वाला लच्छा पराठा बनकर लौकी का तैयार हो जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना फ्रेंड्स, आपने कभी लौकी का पराठा खाया है या नहीं खाया है। आप लोग जब प्यारे प्यारे से कमेंट करते हो तो मुझे एक मोटिवेशन भी मिलता है। और मेरे चैनल पे आपको इसी तरह से इजी रेसिपी की बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी फ्रेंड्स। तो आप चाहो तो वहां से जाकर देख सकते हो। तो देखिए बिल्कुल पतले पतले स्ट्रिप में हमने इनको कट किया है। अब क्या करेंगे कि इस तरह से इनको हम अच्छे से फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। और आप चाहो तो इसे और भी कोई शेप में बनाना चाहो तो बना सकते हो फ्रेंड्स। और इनको बढ़िया सा इस तरह से हम कर लेंगे, अच्छे से हल्का सा फैला लेंगे। तो एक एक स्टेप मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ फ्रेंड्स, ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है तो बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा। स्किप करके देखने से क्या है कि हमारे वीडियो की रीच कम जाती है। तो इस तरह से इनको फिर फोल्ड कर देंगे, और बढ़िया सा हमारा देखिए एक पराठा बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से हम अपने दूसरे वाले को भी बना लेंगे। तो दूसरे बॉल को भी हम इसी तरह से थोड़ा सा परथन लगाकर इनको अच्छे से बेल लेंगे। तो देखिए हमने रोटी से भी पतला दूसरे वाले को भी बेल लिया है। अब इस तरह से अगर आपके पास ब्रश हो तो उससे भी आप इस तरह से इन पे अच्छे से लगा सकते हो। तो जैसे आपको सुविधा हो फ्रेंड्स उस तरह से आप इनको अच्छे से हमें लगाना है। बिल्कुल भी कोई भी भाग छूटा हुआ नहीं रहना चाहिए। जितने अच्छे से आप स्लरी को लगाओगे उतना ही बढ़िया हमारा लेयरदार पराठा बनकर तैयार होगा। और इस पराठे को मैं दूसरे तरह से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो इनको क्या करेंगे कि इस तरह से स्ट्रिप जैसा हम कट कर लेंगे इस तरह से। तो एक पराठा तो हमारा
पहला वाला मैंने आपको बनाकर दिखाया फ्रेंड्स, और एक पराठा ये हो गया। दोनों का लेयर बहुत ही बढ़िया हमारा खुलकर आता है। मैं आगे दिखाऊंगी फ्रेंड्स कितना बढ़िया हमारा लेयरदार पराठा बनकर तैयार हुआ था। मेरे घर में तो सभी को बहुत ही पसंद आया, आप भी एक बार जरूर से ट्राई करें। तो देखिए इसको हमने चौड़े चौड़े स्ट्रिप में कट कर लिया है। अब क्या करेंगे, इनको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से। तो आप हाथों पे लेके भी फोल्ड कर सकते हो, आप चकले पे भी कर सकते हो। तो इस तरह से एक एक स्ट्रिप को हम उठाएंगे और अच्छे से इनको हम एक दूसरे पे फोल्ड करते जाएंगे इस तरह से। तो दोनों में से आपको कौन सा मेरा बनाया हुआ पराठे का तरीका बढ़िया लगा फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना। आपका प्यारा प्यारा सा कमेंट जब आता है तो मुझे पढ़ने में आप लोगों का कमेंट बहुत ही बढ़िया लगता है। तो इस तरह से हम अपने दूसरे पराठे को भी बना लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, मेरी ऑडियंस मेरी वीडियो को कहाँ से फुल वॉच करते हैं, किस स्टेट से, किस सिटी से, किस कंट्री से, कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। अपना शहर का नाम, अपना नाम जरूर से मेंशन कीजिएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से देखिए हमारा दूसरा वाला भी पराठा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। और इनको हल्के हाथों से इस तरह से हम दबा देंगे। तो दोनों हमारे पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। अब इनको हम बेल लेंगे। तो थोड़ा सा आटे को फिर से हम इस पे डस्ट करेंगे और इस तरह से हल्के हाथों से हमें बेलना है, बिल्कुल भी जोर लगाकर नहीं बेलना है, तभी जो हमारा पराठा है लेयर खुलकर अच्छे से आता है। और मैं पराठे को मीडियम ही बेल रही हूँ, मीडियम ही बना रही हूँ। आप चाहो तो छोटा बड़ा बना सकते हो, उसी हिसाब से आप बॉल को भी बना सकते हो। तो देखिए एक पराठा हमारा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। अब दूसरे पराठे को भी हम इसी तरह से बना लेंगे। और ये नाश्ता जो है फ्रेंड्स बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही परफेक्ट है। क्या है कि बच्चे लौकी वगैरह या कोई भी सब्जियां खाना नहीं चाहते हैं, तो आप कोई भी सब्जियां डालकर इस तरह से उन्हें पराठा बनाकर दे सकते हो उनके लंच बॉक्स में। तो देखिए दूसरा पराठा भी हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। इसी तरह से हम अपने सारे पराठे को बनाकर तैयार कर लेंगे। और अब एक तवे को हमने चढ़ा दिया है, तवा हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो उस पर हम अपने पराठे को डाल देंगे और गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखेंगे, बिल्कुल भी हाई गैस पे हम इनको नहीं बनाएंगे फ्रेंड्स, तभी जो हमारा पराठा है बढ़िया सा बनकर तैयार होगा। तो देखिए पराठे का हमारा कलर बिल्कुल चेंज हो गया, ऊपर से हमारा अच्छे से फूलने भी लगा है। तो देखिए कितना बढ़िया कलर आया फ्रेंड्स। और दूसरे तरफ से भी इनको इस तरह से अच्छे से दबाते हुए हम सेक लेंगे। आप लोग को दिख रहा होगा फ्रेंड्स, अभी से ही हमारा लेयर देखिए कितना बढ़िया सा खुलकर आ रहा है। तो इस पे अब थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे, इस तरह से आधा चम्मच के जितना ही, बहुत ज्यादा इसमें हम नहीं डालेंगे। और इस तरह से इनको बढ़िया सा घुमाते हुए हम अच्छे से इनको सेक लेंगे। तो इसके साथ आप पनीर की सब्जी भी खा सकते हो, इसके साथ आप दही भी खा सकते हो, इसके साथ रायते के साथ भी इस नाश्ते को खा सकते हो। ऑल टाइम हमारा फेवरेट ये पराठा होने वाला है फ्रेंड्स। तो आप लोग एक बार मेरे कहने पे जरूर से ही ट्राई करना। तो देखिए एक पराठा हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया। मैं पास से भी दिखा दे रही हूँ कितना बढ़िया इसका कलर आया है। अब दूसरे पराठे को भी हम इसी तरह से बना लेंगे। तो दूसरा पराठा भी हमारा देखिए अच्छे से पक गया है। तो इनको अच्छे से अलटते पलटते हुए दूसरे पराठे को भी हम इसी तरह से बना लेंगे। तो देखिए दूसरा पराठा भी हमारा बनकर तैयार हो गया। इसी तरह से हम अपने सारे पराठे को बना लेंगे। तो देखिए हमारे सभी लौकी और पालक के पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। तो इन्हें हम सर्व कर लेते हैं। तो मैंने पत्ता गोभी और आलू की सब्जी और धनिया पुदीना और आम की चटनी के साथ मैं इसे सर्व कर रही हूँ। आप किस चीज के साथ खाना चाहते हो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना। बहुत ही हमारा बढ़िया सा, बहुत ही लेयरदार हमारा पराठा बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही फटाफट से हमारा बनकर ये पराठा तैयार हो जाता है। तो इस तरह से देखो कितना बढ़िया सॉफ्ट सा हमारा पराठा बनकर तैयार हुआ है। तो इस पराठे को बूढ़े बुजुर्ग भी अच्छे से आराम से खा सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया सा हमारा लेयर खुल कर आ रहा है फ्रेंड्स। तो इस हेल्दी से पराठे को आप लोग एक बार जरूर से ट्राई करना। तो हमारा हेल्दी टेस्टी मजेदार सा, और खास बात ये है फ्रेंड्स कि इसमें हमने धनिया पत्ता और पालक जो डाला है उससे इसका फ्लेवर जो है कई गुना इस पराठे का बढ़ जाता है। तो आप लोग एक बार मेरे तरीके से जरूर से बनाकर देखना, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और अपने फैमिली फ्रेंड में भी जरूर से शेयर करना। हाइप का भी ऑप्शन है तो हाइप भी हमें करना। तो फिर ऐसी ही हेल्दी टेस्टी मजेदार सी रेसिपी के साथ मिलते हैं। तो बाय फ्रेंड्स।